भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर पनप रहे कुल 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये 1971 के बाद पाकिस्तान पर की गई सबसे बड़ी कार्यवाही, क्योंकि इसका व्यापक असर देखने को मिला है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मची हुई। बुधवार को यानी कि 7 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में एनएसए की आपात बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को जवाबी कार्यवाही करने का पूरा अधिकार। इससे ये साफ हो चुका है कि भारतीय सेनाओं द्वारा किए गया ये हमला 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक और साल 2019 के एयर स्ट्राइक से काफी अलग है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो ये पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर तक ही सीमित था, जबकि 2019 में हुए एयर स्ट्राइक में केवल बालाकोट को ही निशाना बनाया गया था, जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। उसके आसपास दूर दूर तक कोई आम नागरिक नहीं था, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद 4 आतंकी ठिकाने और पीओके अधिकृत कश्मीर के अंदर मौजूद 5 आतंकी ठिकाने हैं। ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं ने मिलकर अंजाम दिया था, जबकि उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में ऐसा नहीं था। बालाकोट एयर स्ट्राइक की जहां भारतीय सेना ने MiG-21 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था, जबकि उरी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 9 पैरा स्पेशल फोर्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्स के 25 कमांडो को चुना गया। इसके अलावा 125 स्पेशल कमांडो LOC पर बैकअप के लिए तैनात किए गए। इसके बाद पैरा स्पेशल फोर्स की 4 टीमें LOC पार कर पीओके में दाखिल हो गईं और हमला कर दिया। वहीं इस टीम में शामिल कमांडोज भी 2 ग्रुप में बंटकर इस हमले को अंजाम दिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार हमले के लिए भारत ने मिसाइल को चुना। उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से हुए नुकसान को पाकिस्तान नकारता रहा, लेकिन इस बार पाकिस्तान खुद ही सबूत दिए जा रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर हुई तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। आनन फानन में पाकिस्तान में बैठक बुलाई गई। पाकिस्तान खुद ही 8 लोगों के मारे जाने का दावा कर रहा है, हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे कई ज्यादा अधिक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पूरी प्लानिंग के तहत कार्यवाही को अंजाम दिया। साल 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए भारत ने 10 दिनों का समय लिया था। वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक को करने 12 दिनों का समय लिया, लेकिन इस बार भारत ने कुल 15 दिनों का समय लिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के साथ बैठक में उन्हें खुली छूट दे रखी। उन्होंने कहा कि कार्यवाही का समय और तरीका वो ही प्लान करें। स्पष्ट है कि भारत ने पूरी रणनीति के तहत घटना को अंजाम दिया। हालांकि इससे पहले ही एक रैली में पीएम मोदी ने कह दिया था कि पहलगाम को अंजाम देने वाले दोषियों को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दें कि भारत ने इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक और लंबी दूरी के हमलावर हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन बम और लोइटरिंग म्यूनिशन शामिल। ऑपरेशन सिंदूर में वायु, नौसेना और भूमि आधारित परिसंपत्तियों की तीनों सेनाओं द्वारा तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है कि इन सभी हथियारों को भारतीय वायुसेना के विमानों से भारतीय क्षेत्र के भीतर से संचालित किया गया। स्कैल्प स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की रेंज 250 किलोमीटर से अधिक है। इनका इस्तेमाल अक्सर मजबूत बंकरों और कमांड पोस्ट सहित मजबूत लक्ष्यों को साधने के लिए किया जाता है। हैमर, जिसे हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सीडेंटेड रेंज भी कहते हैं, इन बमों का इस्तेमाल बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें प्रशिक्षण मॉड्यूल्स और ऑपरेशनल लीडरशिप होती है। भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की जानकारी पूरी दुनिया को दी, बताया कि उसने किस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की जनता और सैन्य ठिकानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया। भारत ने पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को पालेगा तो भारत उन्हें घुसकर मारेगा। शांत नहीं बैठे। दोनों ही जवाबी हमले रणनीतिक संकेत भी थे। ताज़ी मिसाइल स्ट्राइक भी पहलगाम हमले का जवाब माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।